हम्म, और मैं आज वैसे अपलोड कर दूंगा सारी। वो रख उसमें यह था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग काफ़ी सारी कट गई, कट कट के हो गई थी बीच में, तो वो मैनेज कर रहा था बस। अब कल कर दूंगा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई हम्म, नहीं। देखो ये जो है, ये मैंने पहले वाले तरीके से किया है। क्या है कि अपना जो विंडो है, ठीक हम्म, है, विंडो मतलब एरो जो है, ठीक है। कल हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम्म, उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट 10 20 30 40, राइट, ऐसे हम्म। करके, right? 10 ये वाला कौन सा है वैसे, सम ऑफ सम, सब ऑल सब हाँ एरे? हाँ। हम्म, right? तो इसको मैं 10 20 30 40 ये लिखने के लिए है, हाँ, ये है, ठीक है। तो हम्म, इसमें क्या करना है हमें, हमें ये मतलब 20 के लिए अगर देख रहे हैं तो हमें ये विंडो लेना है, ठीक है, हम्म। और ये विंडो लेना है, हाँ 20 के लिए, हाँ। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये विंडो में कैसे लूँगा, है ना। हाँ। तो ये विंडो मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ठीक है, हम्म, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं आई लेवल आई पोजीशन पे हूँ, ठीक है, हम्म, आई मेरा 1 है, नहीं हाँ, सॉरी, 0 1 है, 1 है, हाँ। हम्म, हम्म, और यहाँ से क्या है कि n माइनस आई है, तो ये 1 पे है, तो 4 - 1 मतलब 3 है पीछे से, हाँ। ठीक काउंट है का ना। तो सही है मतलब, हाँ लॉजिक। हाँ, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो मतलब ये जो काउंट आता जाएगा हम्म। उसको मैं ऐड करता जाऊंगा, एरे की आई वैल्यू में, हाँ सही है। है ना। तो हम्म, ये है। और मैं ये पूछ रहा था, मतलब ये हमने कल डिस्कस किया था, ये इसलिए मुझे दिमाग में आ गया, राइट। हम्म, तो मैं अपने आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि मैं कोई अगर मुझे ये पहले ही पूछता इंटरव्यू में या हम्म, कहीं पे, है ना, हम्म, तो ये विंडो वाली चीज़ तो मुझे दिमाग में नहीं आता पहले तो, हाँ। है ना। लेकिन ये अप्रोच पता चल गया तो मुझे ये तो दिमाग में आता। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखूंगा हम्म, कि मुझे सब एरे काउंट करना है, तो मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट का कुछ जुगाड़ करके काउंट करना है, राइट। हाँ कि मतलब हो सकता है इंडिविजुअल में कर पाएँ, हम्म ऐसा हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है हमें हर बार इंडिविजुअली देखना है, हम्म। पर हो सकता है, ऐसा एक ऑप्शन है अब हमारे पास। हाँ, तो मतलब ये एक सोच है दिमाग में कि ऐसा कुछ हो सकता है, हम्म, ठीक है ना। हमारे पास अभी दो तरीके, एक तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, राइट। कि हम्म, ये था जो अपना, राइट, सम वाला, राइट। हाँ तो हाँ। वो हमने जो करा था ना, 10 20, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30 वाला पूरा, मतलब 90 एंगल ट्राइंगल बनता था ना। हाँ, ऐसा वाला, राइट। 90 एंगल ट्रायंगल? हाँ मतलब इसको विजुलाइज करो तो अच्छा ऐसा हाँ। बनेगा ना। हम्म, तो वैसा रहेगा ना। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग को ये करना है कि भाई हमें सम चाहिए, है ना, कोई हम्म, भी पोजीशन का सम चाहिए हमें। किसका सम चाहिए, है ना। हम्म, तो अपने से प्रीवियस वाले का, ठीक है, हम्म, और फिर हम जहाँ इन्वॉल्व होते हैं सारे उसका, ठीक है, मतलब मतलब हाँ। ये 10 10 पे आऊँगा, हम्म, सॉरी 20 पे लेते हैं क्योंकि कल आएंगे नहीं तो, ठीक है। हम्म, तो 20 पे मुझे प्रीवियस सम चाहिए, तो प्रीवियस सम 10 है, हम्म, ठीक है। फिर ये अपनी वापस कौन सी पोजीशन है, आई प्लस आई है, ठीक है, आई मतलब 1 1 + 1 2, मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं अगर 20 को लिखूंगा, हमने जैसे कल लिखा था, हम्म, ठीक है, तो पहले 10 लिखूंगा, फिर 20 लिखूंगा, फिर उसके नीचे ये 10 और 20 लिखूंगा, ठीक है। हम्म, हम्म, 20 के मुझे सब एरे का सम मुझे काउंट करना है, तो ऐसे एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे मुझे जो 20 से एंड होते हैं, राइट, क्योंकि हम वहां तक का सब एरे ढूंढ रहे हैं। हम्म, यहाँ से शुरू करा हमने, पहले यहाँ तक का ढूंढा, फिर यहाँ से यहाँ करा, तो यहाँ हम्म, से यहाँ तक का ढूंढा। तो उसके लिए हमारे पास एक ये तो आ गया, एक ये खुद भी आ गया, हम्म, और एक दोनों मिला के आ गया, राइट। हाँ। तो दो एलिमेंट आए, राइट। तो ऐसे 3 पे जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे मतलब जो आई मतलब आई पोजीशन पे हूँ तो +1 करके
मुझे एलिमेंट मिल जाए, प्लस वन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें जीरो से स्टार्ट करना है इसलिए, राइट। हाँ +1 क्योंकि हमें काउंट चाहिए। काउंट चाहिए, राइट, हम्म। और उसका मल्टीप्लाई करना है खुद से, कोई खुद का जो एलिमेंट है, हम्म। ठीक है। तो वही है कि हम लोग टोटल को ऐड करते जाएंगे और मिल जाएगा हमें आंसर, है ना। तो हम्म। यही सेम चीज़ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब एरे का समी काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये दो अलग अलग तरीके हैं, राइट। एक हम लोग काउंट करके कर रहे हैं, और दूसरा हम सब एरे का मतलब एक एक करके सम लेके कर रहे हैं। तो वो दो कॉम्बिनेशन टेक्निक है ये, अलग अलग। ये वाला हमारा वैसे क्या है, वो था ऑल सवेरे सम। हाँ, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है ना, जैसे मैंने, राइट, ये दोनों भी तो सब एरे सम ही है ना। ये वाला तो सवेरे सम है, ऑल सवेरे सम। और ये जो भी अभी तो आपने, सब एरे सम है, राइट। एक सेकंड में देखूँ, मैंने कल लिखा था। तो पहले हमने करा था सवेरे सम, दूसरा था सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सवेरे। हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट। सम राइट, ऑफ तो प्रोडक्ट्स ऑफ सवेरे। हाँ 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 हाँ, तो बाई चांस ही ये सेम आ रहा है, इसलिए मुझे वो लगा। तो मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा, नहीं, एक बार वही एग्जाम्पल लिख के देखते, वेरीफाई कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? पिछले वाले ही जो 10 20 30 इसमें करा था, हाँ, इसी तो में वो एग्जाम्पल। सेम ही आ रहा है, वही था वो एग्जाम्पल, राइट। 20 30 40 है ना, ये 500 ही आ रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 ही है ना। कल हम लोग 1 2 3 4 से देख रहे थे, तो भी सेम ही आ रहा था, सम और ये दोनों। 1 2 3 4 से तो शायद आ जाता है, एक सेकंड में देख लेता हूँ ना यहाँ पे। हम्म 10 20 30 40 ये था ना। हम्म फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, आंसर तो कुछ ये दिखा रहा है, भेजता हूँ। हम्म। 1 मिनट। हम्म। तो अ, चलो 10 20 का ही देखते हैं, है ना, ये चलो आंसर लिख लेते हैं, आंसर ये है, ठीक है। इसमें वैसे एग्जाम्पल 10 20 का क्या आ रहा है आंसर, एक बार इसमें देख लो चला के, फिर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, हम्म। तो क्या आना क्या चाहिए, ठीक है। तो हम्म। ये 10 जो है वो 2 बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। सारे सवेरे ही लिख लो पहले, फिर आसान हो जाएगा। हाँ, तो पहले मैं लिखते हैं 10, हम्म। फिर 10 20, हम्म। फिर 20, हम्म। फिर 20, बस बस। नहीं 20 हम्म। एक ही रहेगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 200, 200 तो फिर यही हो 20, गया। अब हमारा आंसर 60 है, तो मतलब गलत है। ये करना है ना हमें। हम्म। ओके ओके ओके। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने सम ही किया है इसका। हम्म। तो मैंने क्या किया, 10 +20। 20 प्लस 20। नहीं नहीं, सिर्फ +20 उतना ही करा है। हम्म। हाँ, राइट राइट, 10 तो पहले 2 बार आ गया ना। हाँ, हम्म। तो मैंने सेम चीज़ करी है, लेकिन तो भी ये मतलब ये अपना जो था उससे तो आ ही गया ना ये। मतलब मैं मानता हूँ कि मैंने गलत करा है, क्योंकि प्रोडक्ट के बदले मैंने सम करा हम्म। है ना। लेकिन ये जो हमारा सोचना था ये वाला, हम्म। ठीक है, तो ये तो आ ही गया ऊपर है कि अगर मुझे सम करना है तो इधर मैं वो लेफ्ट राइट वाला विंडो वाला काउंट करूँगा। हाँ, वो लेफ्ट राइट वाला हमने करा, किसी भी हाँ एक एलिमेंट
को ये देखने के लिए कि वो एलिमेंट कितने सब एरो में प्रेजेंट है। वो जो कंट्रीब्यूशन टेक्निक थी उससे हम ये निकाल रहे थे कि ith एलिमेंट कितने सब एरो में आ रहा है। उसका मेन पर्पस सिर्फ वो था। राइट हम्म, राइट। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टेक्निक से भी हमें सारे सवेरे का सम तो मिल रहा है ना। हाँ तो क्या सम ये मिल रहा है। कोई, हाँ, तो क्या हमने जो टेक्निकल डिस्कस की थी मे बी मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम्म, राइट, इज दिस मतलब वो सेम टेक्निक स्टैंड करती है सम के लिए भी? वो हाँ कहीं किसी भी चीज़ के लिए एक्सटेंड कर सकती है अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो। ठीक है। हम्म, ठीक है। ऐसे ही सेम जो कंट्रीब्यूशन टेक्निक है हम्म, उसमें हमने क्या की पॉइंट है कि हर एक एलिमेंट कितने सब एरो में प्रेजेंट है। तो अगर राइट। हमें ये मिल गया फिर तो हम, अगर क्वेश्चन में बोला है सम निकालना है सम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ और बोला है हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी कि हर एक एलिमेंट का हमें काउंट फाइंड करना है कितने सब एरो में है राइट 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 तो निकाल तो हम कुछ भी सकते हैं, पर क्वेश्चन में क्या बोला है वही तो निकालना है हमें। राइट राइट राइट। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि मैं सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली मेरा ये 10 आ गया, फिर 20 10 आ गया, और फिर ये आ गया, ठीक है। हम्म, तो मेरे पास यहाँ पे था मैं, ठीक है, पहला एलिमेंट, तो मेरा प्रीवियस सम था 10, ठीक है। हम्म। अब दूसरे एलिमेंट में आया, तब मुझे पहले और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करना है। कॉपी पेन लेके आराम से कर लो, कोई ड्राई रन कर लो अच्छी तरह, हम्म हम्म क्योंकि पहले कोड नहीं सोचना सिर्फ लॉजिक सोचना है। हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक है। तो मैंने फिर
हम्म हम्म। सॉरी टाइम लग गया बट नहीं कोई नहीं, सही है। हाँ, तो मैंने क्या करा पता है? हम्म फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 करा, ठीक है। हम्म तो पहला जो मेरा पोजीशन है, ठीक है, हम्म वहाँ पे क्या होगा मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा, एक, हम्म ठीक है। फिर मेरा मैं जाऊँगा दूसरे पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे जो 2 से एंड होते हैं वैसे मेरे पास 2 एलिमेंट आएंगे, हम्म 2 और 1 2, हम्म ठीक है। तो 3 पे 3 2 3 1 2 3, ठीक है। हम्म तो ये मुझे मिलेगा 8, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा 2 इंटू 1 ऐसे, हाँ। ठीक है, प्लस करूँगा इसको, हम्म ठीक है। तो मुझे मिलेगा 4, हम्म और ये मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस 6, ये मिलेगा मुझे 15, हम्म राइट। ये तीनों का मैं सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 20 जो मिलना चाहिए, हम्म ठीक है। फिर और ऐसे ही मैं 10 20 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे मुझे मिलेगा 10, ठीक है। और दूसरे में जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 20 और 10 इंटू 20, ठीक है। हम्म यहाँ पर मुझे करना है, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। ये इसका तो 10 ही होगा, और इसका 200 प्लस 20, हम्म तो इसका सम हो जाएगा 230, हम्म। फिर है ना। पूरा टोटल, अच्छा 10 और 20 है, हाँ। हाँ, हम्म है ना। तो ऐसा आएगा। तो ये मैं कोड कैसे करूँगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये है, इसमें ये ऐड कर रहा हूँ, इसमें ये ऐड कर रहा हूँ, राइट। यहाँ क्या होगा? तो ये तो मतलब पहली यहाँ पे देखते हैं तो दिमाग में था। तो ये दूसरी पोजीशन में जा रहा है, तो दूसरी पोजीशन में वो क्या काउंट कर रहा है? 2 और 1 2, हम्म है ना। तो हाँ, ये मैं कैसे काउंट करूँगा? मैं कागज़ पे तो लिख लिया, तो कैसे होगा? अब मैं कोड में सोच रहा हूँ कैसे मैं कन्वर्ट करूँगा इसको। मैं ये नहीं। करके बोलूँगा, हाँ, लॉजिक में यही मतलब है कि पहले तो हाँ आपने देख लिया कैसे काम कर रहा है, हम्म, फिर आप मतलब अभी आपने सिर्फ यही देखा कि क्या हो रहा है, हम्म, पर वो हो कैसा रहा है ये भी आपको लॉजिक में ही देखना है। हम्म, तो इसको भी लॉजिक में ही देखना है, फिर जब वहाँ देख लोगे तो कोड में डायरेक्ट लिखना होगा। तो हम्म, कोड पार्ट में सिर्फ हमें लिखना है, जो भी सोचना है वो सिर्फ लॉजिक में सोचना है। तो इस पर भी 5 से 10 मिनट ले लो आराम से, हम्म, हम्म, अपना जैसे भी ड्राई रन कॉपी पे सोचना है आराम से सोच लो, फिर हम्म, देखते हैं।
हुआ। अच्छा फाइनली मैंने ये 1 2 3 में नहीं चल रहा, मैंने प्रिपरेशन कोई नहीं है। हम्म। कोई नहीं, अभी इसको फिर देख लेंगे, अगला वाला देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मैंने इसे दो लूप से किया मैंने। हम्म। क्या किया मैंने फिर ये सही है। 2 3 4 देखते हैं, देखता हूँ। 5 भी डाल लेते हैं, उसमें काम करते हैं। अच्छा हम्म। लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। अ, अच्छा ऐसे हो गया। फिर 4 तक ही रहने दो फिर, हाँ ऐसे ही देख लेते हैं, 2 3 4। आंसर क्या आया आपका? 4 1 4 7। यहाँ, हाँ इसका तो यही आ रहा है। तो ये क्या किया है कि ये सेम मैंने वो यूज़ किया है, लेफ्ट और राइट विंडो वाला पता नहीं हो जाएगा इसमें। इसमें मैंने ये भी ट्राई किया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इससे, बट मे बी मैं गलत समझ रहा हूँ, वो क्या हो रहा है। हम्म बट तो नहीं होगा सब, मतलब वो काउंट कर देगा ना खाली हम्म प्रीवियस वाला उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि हमने विंडो वाला ही यूज़ किया, राइट। हम्म तो करंट नंबर का काउंट गिनना है, ठीक है। तो दो का क्या आएगा, तो i+1 इंटू n माइनस 5 है ना, तो दो का अक्रंस आ जाएगा। कि कोई नंबर कितने सब एरो में आ रहा है। हाँ हम्म फिर उतनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 बार आ रहा है तो पूरे 2 3 हो जाएगा है ना, तो 2 इंटू 2 करना है मुझे। हम्म फिर उस सारों का मुझे प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर ये भी ये ओ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी बार जितनी बार हमें ये मिल रहा है। हम्म तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ओपन पर हाँ पर ओ नहीं 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 जरूर सॉरी 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 ओपन प्लस नहीं ओपन इंटू 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 ओ ये वाला i+1 इंटू n माइनस आई, तो n ही हो जाएगा ना वो तो, ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर के लिए हम उतनी बार चला रहे हैं लूप जितनी बार वो सब एरो में बार प्रेजेंट है। हाँ तो हमें देखना पड़ेगा कोई नंबर मैक्स, क्योंकि हम वर्स्ट केस देख रहे होते हैं, तो हम ये देखेंगे कोई नंबर मैक्सिमम कितनी बार प्रेजेंट हो सकता है। n टाइम प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि सारा एक ही नंबर आ जाएगा, दो 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 ऐसा एक 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 ऐसा। कोई नंबर से मतलब कोई इंडेक्स पे कोई पोजीशन वो, तो यहाँ पे हमें आई रख के देखना पड़ेगा कुछ। नहीं 1 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक पोजीशन के लिए कर रहे हैं चाहे नंबर सेम हो। तो हाँ इसको वैसे वर्स्ट केस में ले सकते हैं n, तो n स्क्वायर हो गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। पर हम तो ओ n में करना चाह रहे थे, क्योंकि n स्क्वायर में तो फिर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम। नहीं फिर मुझे वो मे बी मेरा प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या नहीं यहाँ, हाँ यहाँ तो प्रोडक्ट में ही है। नहीं नहीं मतलब प्रोडक्ट वाले में थोड़ा अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी। पर सेम होना चाहिए था कि इसमें, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट देख लिया, हाँ, तो हमें इसमें बस अब
पहले प्रोडक्ट की बदली सम रखना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आधा तो लॉजिक सेम है, पर कोई नहीं, देखते हैं। नहीं वो मतलब मैं उससे करने की ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने अभी अप्रोच करा ना, वो हमारा जो ट्रायंगल वाला जो है ना, हम्म। मैं खाली उससे करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो उससे कैसे करूँ? जैसे ये लॉजिक था हम लोग कि ये वाला हम्म। है ना, तो इससे कैसे, इसमें मैं ये काउंट नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ ये कितने हैं, हाँ। है ना। ब्रेक पोजीशन में जाऊंगा तो पिछले वाले का क्या इफेक्ट आएगा वो कर रहा था मैं इसमें। हाँ सही है। नहीं नहीं, वैसे तो कैसे भी करो क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं। हाँ ऋतिक, एक मिनट एक हम्म। मिनट ऋतिक, लाइट क्यों बंद कर? हम्म, हाँ भाई ये वाला, वैसे तो क्वेश्चन कैसे भी करो, बस क्वेश्चन होना चाहिए सही तरीके से। हम्म 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 देखते हैं, चल मैं एक बार ये वाला और प्रोडक्ट वाला दोनों देख लेते हैं। तो, ओके। आ आ गया, इसी में देख लेते हैं। तो कल हमने यहीं पर देखा था, हम्म ये था हमारा पहला पहला ये रहा सम ऑफ सब एरे, वो तो हो गया। हम्म दूसरा ये रहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब एरे। तो अब इसमें ये एग्जाम्पल था हमारा 1 2 3, हम्म इसमें इतने सारे सब एरे बन रहे हैं हम्म और फिर उन सब का प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर 20 आ रहा था इस केस में। अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि हम सब एरे बना रहे हैं एंडिंग एट पोजीशन आई। हम्म तो यहाँ पर आई हमारा 0 है, यहाँ पर आई 1 है, यहाँ पर आई 2 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सब एरे बन रहा है 1, यहाँ पर दो सब एरे बन रहे हैं 1 और 2, हम्म यहाँ पर ऐसे 3 सब एरे बन रहे हैं। हम्म अब हो क्या रहा है इसमें कि इसको पूरे को हटाते हैं, नहीं देखते। तो 1 2 1 2 2 3 1 2 3। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये वाला जो हमारा 1 है ये तो यहीं से आया है, हम्म ये वाला जो 2 1 2 है ये यहाँ से आया है। हम्म तो कुछ तो पिछला पार्ट आ रहा है। अब वो पिछला पार्ट क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो अब क्योंकि ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअली सम में प्रोडक्ट करना पड़ेगा इसे। हम्म बाद में इन्हें प्लस करेंगे पर यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा। हम्म तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, इसको अगर हम और थोड़ा ऐसा लिख दें कि 2, into हाँ +2, plus यहाँ से अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1 + 1 आ गया। हम्म अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हुआ 3 + 2 × 3 + 1 × 2 × 3। दूसरे कॉमन लेते हैं हाँ तो 1 + 2 + 1 into 2। हम्म। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि ये जो एक 1 आया वो ये वाला था जो ये है, तो यहाँ ब्रैकेट में एक 1 ये वाला है। ओके और यहाँ पर भी अगर आप देखो
तो ये 1 × 2 × 2 जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा। और यही पार्ट जो हमें यहाँ भी दिख रहा था, ये इतना पार्ट है ये, पर दोनों में एक्स्ट्रा एक ये आ रहा है 1। ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? इनकी वजह से आ रहा है खुद, ये खुद भी तो एक बार आए हैं, तो +1 इनकी वजह से आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं हर वैल्यू के लिए हम उसके प्रीवियस जो भी सम था, जो भी वैल्यू आई थी वो ले रहे हैं, +1 कर रहे हैं और उसको ith वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर एक ith के लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसको ऑब्जर्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उसी में सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम इसको ड्रॉ ही ऐसे करेंगे। हम जब लिख रहे थे तो ऐसे लिखेंगे, तो हमें कुछ पार्ट दिखने लग जाएगा कि ये 1 पिछले वाला में से आया है, प्रीवियस में से ये इतना पार्ट यहाँ से आया है। तो इससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगा कि क्या हुआ है, पर हमें इतना पता लग गया कि हाँ पिछला कुछ पार्ट आ रहा है। और फिर हम कुछ करते हैं करंट वाली वैल्यू से उस प्रीवियस पार्ट में, तो हमें कुछ मिल जाता है। और अब जो हमने वहाँ कॉमन लेके निकाल के देखा, वो आप डायरेक्ट यहीं देख सकते हो कि जो हमारी करंट वैल्यू थी 2, वो एक तो हमारी सेपरेट है, ये वाली सेपरेट है, पर बाकी जितने भी हमें सब एरे मिले या जो भी हमें वैल्यू मिली पिछले से, ये प्रीवियस, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करंट वाले से। सेम हमने यहाँ करा, इस वाले को तो सेपरेट रखा क्योंकि एक नया सब एरे बना है खुद का, तो ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। पर जो भी हमें प्रीवियस आंसर मिला, उस हर एक आंसर में हमने 3 को खुद को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसे यहीं पे भी लिख सकते हैं कि 3 कॉमन ले लिया, 2 × 1 और +3 जो खुद एक सिंगल सब एरे बना। तो यहाँ से फिर दिखने लग जाता कि ये 2 + 2 × 1 क्या है? ये हमारा प्रीवियस वैल्यू है, +3 जो हमारा न्यू सब एरे बना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये इसी को कहने का सेम मतलब है कि 3 कॉमन ले लेंगे अब यहाँ से भी, तो ये प्रीवियस +1 हो गया, उसको 3 जो हमारी करंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखने का अलग अलग तरीका है, पर सबसे मेन चीज़ तो यह है कि हमें ड्रॉ ऐसे करना है ताकि तुरंत दिखे पिछला क्या पार्ट आ रहा है। तो अब इसे सिंपल है करना है, एक प्रीवियस रख लेंगे हम, वन, और अब करंट वैल्यू के लिए करते हैं, तो पहले 1 के लिए करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं कि करंट वैल्यू, तो आई हमारा क्योंकि इंडेक्स है, तो यहाँ पे एक ऐसे मैं वैल्यू बना रहा हूँ जो हमारा एरे का ith इंडेक्स बता रहा है। तो हमारा फॉर्मूला है वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस +1। तो अब कुछ नहीं, प्रीवियस हमारा 1 है, +1 हमारी करंट वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 1 + 1 2 = 2। तो ये गलत है क्योंकि सिंगल 1 से तो हमें 1 ही मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये प्रीवियस यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये 0 होगा। तो अब फिर से करके देखते हैं। तो अब हमारा प्रीवियस है 0, तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 1 × प्रीवियस 0 + 1 आ गया। और अब यही हमारा प्रीवियस भी हो जाएगा। अब सेकंड वाले के लिए करके देखते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू
जो कि 2 है, मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस प्लस 1, तो प्रीवियस है 1 प्लस 1, तो ये हो गया 4। अब यहाँ से देखते हैं, और यही हमारा प्रीवियस भी हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है 3 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये हो गया 15। अब इन तीनों का अगर आप सम कर दोगे तो वो मिल जाएगा 15 प्लस 4 प्लस 1 20। तो अब अभी तक हम सब लॉजिक में ही सोच रहे हैं, कोड का कुछ नहीं सोचा हमने। तो हमने पहली चीज़ ऑब्जर्व कर ली क्या हो रहा है, हमने उसका फॉर्मूला बना लिया अपने से, और हर एक आयत पे जाके हमें करना क्या है हमने वो भी देख लिया। अब बस ये जो आखिरी में सम हो रहा था हर एक वैल्यू का 15 प्लस 4 प्लस 1, इसको हम लास्ट में करने की बजाय तुरंत कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो पिछले में जो भी वैल्यू है उसको ऐड भी कर लेंगे, मतलब ये तो हो जाएगा, ये तो सिंपल चीज़ है। बस हो गया फिर हमारा ये भी। तो फिर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जब जैसे आप कोई कोड करो तो उसे एक बार कंफर्म कर लिया करो। अगर जैसे ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो चैट जीपीटी या फिर इनसे ही, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे सही है पर सही ना हो, तो कंफर्म वहाँ से एक बार हो जाए। जैसे अभी जो आपने दिया था एग्जाम्पल, वो मैंने डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछ लिया था सही है या नहीं। एग्जाम्पल मतलब वो टेस्ट केस जो था, क्योंकि मैं कोड कहाँ लिखता भी थी। तो पहले एक हाँ एन ले लिया, फिर हाँ उसी साइज का हमने एरे भी बना लिया और इनपुट ले लिया। अब हम कर रहे हैं ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब एरे। तो अब हमने जो देखा था कोड में एग्जैक्ट वही करेंगे हम। लॉजिक में जो देखा था, हर एक आयत पे जाके ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। तो कुछ नहीं, एक प्रीवियस रख लेंगे जिसको हमने देखा था 0 होगा ये, और एक आंसर रख लेंगे जो भी 0 होगा। अब हम पूरे एरे पे इटरेट करेंगे, और हर एक एरे की ith वैल्यू पे इटरेट करके फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूले में हमने एक वैल्यू बनाई थी जो थी एरे की ith वैल्यू, और हमारा फॉर्मूला था कि वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस प्लस 1। बस ये हो गया हमारा। तो हर एक आयत के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अब इसको हमें स्टोर भी कराना है तो वो आंसर में करा देंगे। तो अब जैसे ही हमने करंट वाले के लिए वैल्यू कैलकुलेट करी, उसको हमने आंसर में डाल दिया। तो अब नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए और सही आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस को और सेट करना है बस। तो यहाँ पे प्रीवियस हमें कुछ करना पड़ेगा। तो प्रीवियस हमारा क्या होना चाहिए, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के, यही हमारा प्रीवियस भी होता है। तो इसको हम आंसर में तो ऐड करेंगे ही, पर प्रीवियस भी बना लेंगे। तो एक काम करते हैं कि पहले इसको प्रीवियस बना लेते हैं, फिर आंसर में इस प्रीवियस को ही ऐड कर देंगे। तो बस हो गया अभी हमारा, इसमें हैंडल कर देते हैं। बाकी इसको और चेक करने के लिए, अच्छा नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, हाँ फिर ऐसे ही चेक कर लेते हैं इंट में,
लॉन्ग लॉन्ग अभी पूरा बदलना पड़ेगा। टू थ्री फोर हम्म, तो 3 वैल्यू 2 3 4। ये तो चलेगा वैसे, ये तो सब मेरे सम है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अच्छा हाँ। फिर सही है। तो इसमें क्या क्या लिया था हमने, 10 20 30 है। हम्म 10 20 30 6860, क्या यही होना चाहिए? 10 20। ये रहा ना लास्ट प्रोडक्ट हाँ, ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट हो सर। नहीं, ये तो 40 के लिए था, 10 20 30 देखना पड़ेगा। हम्म, 6860। हम्म तो बस सही है, एक बार इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, 10 20 30 40 के लिए। हम्म 272100 टू, हाँ सही है। हम्म तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब एरे। हम्म अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ सब एरेज, जो हम ओ एन में करना है हमें। आपने ओ एन स्क्वायर में करा है, हम्म कुछ नहीं है उसमें, जो आपने करा है वो ही करना है हमें भी। पर उसमें जो आपने सेकंड लूप लिया है, हम्म उसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहीं से देखते हैं और एग्जांपल से। तो 1 है हमारे पास एरे में एलिमेंट 1 2 3। तो सेम तरीके से हम सब एरे बनाएंगे कि एंडिंग एट आई एथ। तो आई अगर मैं लिखूं तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो सब एरे एंडिंग एट आई एथ में ये 1 हुआ, यहाँ पे 2 1 2 3 2 3 1 2 3। चलो भाई, दिख तो रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ सही। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे समझ तो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो अब ये हमने देख लिया, यहाँ पे भी हमें सेम विजुलाइज हो रहा है कि कुछ तो पिछला पार्ट रिपीट हो रहा है, सेम वही चीज़ कि कुछ रिपीट हो रहा है। अब ये काम करेगा हमारे या नहीं करेगा, वो देख लेंगे। तो अब क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले तो सब हर कोई आपस में प्रोडक्ट होगा ऐसे, एक सब एरे पूरा। लेकिन उसके बाद इसे सम नहीं होना, उसके बाद भी प्रोडक्ट ही होना है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये सिंपल 2 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया 3 इंटू, हाँ 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। ये तो वो नहीं है। और अब ये भी आपस में पूरा प्रोडक्ट होएगा। यस तो पूरा ऐसे प्रोडक्ट तो हम बाद में आखिरी में कर ही लेंगे, जैसे हमने वहाँ सम करा। अब पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअली हम कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये 1 तो पिछले वाला ही है। इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो सिंपल 1 है। तो अब अगर यहाँ पर आप देखो, ये 1 हमारा प्रीवियस है, इतना पार्ट हमारा ये प्रीवियस है। तो हमें प्रीवियस दिखने लग गया, कुछ आ रहा है। और ये क्या चीज़ है, इसको अगर आप ढंग से देखो, ये 2 टू द पावर 2 है, ये 3 टू द पावर 3 है। और यहाँ पर जो ये पावर है, ये वैल्यू नहीं है, ये हमारा इंडेक्स से पता लगेगा, क्योंकि ये हमारा काउंट है।
कि यहाँ पर जितने सवेरे बने उतनी बार हमने हम्म, करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करा है। हम्म, यहाँ पर भी क्योंकि 3 सवेरे बने तो हमने 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा। और हम्म, सवेरे कितने बनेंगे, जो हमारा इंडेक्स है +1 उतने सवेरे बनेंगे। हम्म, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और कि 2 to the power i+1, 3 to the power i+1। जैसे यहाँ पर i की वैल्यू 2 है तो वो 3 हो जाएगी। हम्म, तो ये हो गया हमारा लॉजिक कि हमने हर एक आयत के लिए देख लिया कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो फॉर्मूला बन रहा है जो भी प्रीवियस है उसको हम्म, मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसकी पावर। आई प्लस वन। हाँ, तो ये आयत का कंट्रीब्यूशन निकल रहा है, हम्म, आयत कंट्रीब्यूशन ये है। हम्म, अब हर एक का जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा आयत का उसको हमें आंसर में मल्टीप्लाई करते जाना है बस, हम्म, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। हम्म। बस हो गया ये, तो जो आपने करा था वही करना है। हाँ, लेकिन मैंने वो दूसरा रूट लिया था ये पावर कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, इसमें हम नॉर्मल डायरेक्ट पावर कर देंगे। तो इसको करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सब एरेज। हम्म, तो एक आंसर बना लेते हैं जो 0 है, इसको 1 रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट है। हम्म, सेम जो हमारा प्रीवियस है इसको भी 1 कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सेम वही हर एक आयत पे जाना है और हर एक आयत पे जाके हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूले में जैसे हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है तो हम ले रहे हैं बस, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वैल्यू लेके अब हमारा फॉर्मूला था इसमें कि प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, पावर ऑफ किसकी पावर थी, वैल्यू टू द पावर i+1। हम्म, तो वैल्यू की पावर i+1। तो ये हमारा कुछ आयत के लिए रिजल्ट निकल के आएगा जिसमें सेम वही चीज़ कि जो भी रिजल्ट निकल के आएगा पूरा वो हमारा प्रीवियस हो जाएगा। हम्म, तो इसको हम पहले प्रीवियस बना लेते हैं और फिर उसी को आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रीवियस ये हो जाएगा और हमारे आंसर में अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्रीवियस। हम्म, हम्म, बस फिर हो गया ये भी। अब यहाँ सिंपल आंसर प्रिंट करा देंगे। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सब एरे किसका लिया था हमने, 2 3 4 5 का। 2 3 4 5 पावर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, तो इसके लिए मेरे ख्याल से पता मैथ्स मैथ्स होता है ना। मैथ्स, शायद हम्म, मैथ या मैथ, मैथ्स शायद मैथ। देखते हैं मैथ हो। वैसे तो अपना ही लिख लेंगे, चलो अपना ही लिख लेते हैं, शायद एल्गोरिदम होगा, नहीं वो भी नहीं, अपना ही लिख लेते हैं वैसे तो पावर पूरा फंक्शन है जिसमें ये बेस है हमारा, ये एक्सपोनेंट है। अब ये हमें रिटर्न करेगा। तो अगर हमारा एक्सपोनेंट 0 होता है तो मतलब a टू द पावर 0 हमें 1 ही देना है, किसी की भी पावर 0।
तो हम 1 दे देंगे। अदरवाइज़ हम एक रिज़ल्ट रख लेंगे, जो क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारा बेस था उसका जो एक्सपोनेंट था उसका आधा कैलकुलेट करके ले आते हैं, तो वो हम रिज़ल्ट में रख लेंगे। और फिर रिज़ल्ट को हम वापस खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 टू द पावर 6 था तो हमने 2 टू द पावर 3 यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको खुद में ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो वापस 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। पर हो सकता है वो हमारा ऑड वैल्यू हो पावर 2 टू द पावर 5, तो उस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 कैलकुलेट हुआ अभी, जब खुद से मल्टीप्लाई करा तो 2 टू द पावर 4 ही हुआ है अभी, लेकिन ओरिजिनल पावर 5 थी। तो उसके लिए यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो एक्सपोनेंट है, अगर वो mod 1 आ रहा था, मतलब ऑड वैल्यू थी, तो रिज़ल्ट में हमें खुद रिज़ल्ट में एक और बार जो हमारा बेस है वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी पावर कैलकुलेट हो गई। अब हम यहाँ से रिज़ल्ट रिटर्न करा देंगे। तो मतलब आपको पावर का फंक्शन पूरा ऐसे क्या कहते हैं उसको, कि पूरा एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है ऐसे दिमाग में होना चाहिए, याद तो कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ई याद करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी क्या चीज़, इस वाले कोड का अगर पावर फंक्शन इसको कंसिडर में लोगे तो पावर निकलेगी हमारी log n में, और हर एक n वैल्यू के लिए हम उसकी पावर निकाल रहे हैं। n log n ऐसा कुछ है? हाँ, n log n आएगा। तो ये तो इतना बड़ा आया। तो अप्रोच था ये बार इसमें भी, ठीक है, मैं दिखाता हूँ बाद में, पहले अपन तो क्या लिया था हमने, इनपुट क्या था, 2 3 4 5। तो एक बार वो लिख लेते हैं। ट्वेंटी नाइन 85 98 40, 29 85 98 40, हाँ सही है। बस फिर चल रहा है ये भी, प्रोडक्ट ऑफ सब एरिस भी आ गया। तो ये ऐसे भी हो सकेगा ना, अपने ना कोड देखता हूँ ये कोड जो है ये ये आप कहेंगे तो बहुत सारे साइड में, तो इसमें भी मैं अगर पावर फंक्शन यूज़ कर लूँ आपके वाला, तो ये भी तो वैलिड वो होगा है। हाँ, ये उससे नहीं होगा जो अप्रोच आपने लिया है, क्योंकि वो तो मतलब ऐसा प्रीवियस सम या प्रीवियस वो करके प्रीवियस कुछ हम लोग कंसिडर करके करते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा फोर लूप जो है तो मैंने पावर के लिए यूज किया है, तो उसकी जगह मैं आपका एक फंक्शन यूज कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। चलो तो इसको लॉन्ग करते हैं। सबको लॉन्ग बदल देते हैं और प्रोडक्ट कर दिया। अच्छा, इधर तो हमें वो लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रोडक्ट इनटू करंट, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है,
हमें हम्म मतलब ये ए आर आर, ये काउंट ऑफ करंट नंबर जो आता है ना, हम्म उतनी बार मुझे पहले ए आर आर मल्टीप्लाई करना है, मतलब उतना प्रोडक्ट लेना है उसका, राइट? हम्म उतना भी पावर है, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आया उसको मैं ऐड करवाते जाऊंगा अपने प्रीवियस मतलब प्रोडक्ट में जो भी मतलब ऐसे। हाँ। देखते हैं, फिर इनपुट तो सेम ही है। हाँ। हाँ सही है। हाँ? हम्म तो ये अपना लेफ्ट राइट वाला था जो हमने पहले किया था ना, हम्म। लेफ्ट विंडो और राइट विंडो। हाँ, कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। हाँ। हाँ, तो वैसे भी हो गया। अगर हाँ, देखें हम तो। लेकिन वो सम वाला है तो वो है, तो दोनों टेक्निक से मतलब हमें कुछ ना कुछ करना है ऐसा कुछ। तो तुम अब हमें लिखा होगा कहीं पे कि ये टेक्निक यूज करनी है, या जो भी मतलब हम लोग आगे सीखेंगे उसमें ये मतलब काइंड ऑफ यूज होगा, राइट? नहीं, जो टेक्निक आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। हम्म 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 हम्म। अगर आपके दिमाग में ये आ जाती है, आपको ये इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो ये सही है। अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ तो नहीं है। ये हम्म ये ये वही है क्या, वो कैंडेंस बोलते हैं ये, वो है क्या, के डांस। या वो नहीं? हाँ, केडेंस। नहीं, के डांस नहीं है, के डांस तो अलग है। वो तो अच्छा हमें अच्छा। किसी सब एरे में वो सब एरे फाइंड करने में मदद करता है जिसका मैक्सिमम सम आ रहा है। ओके। हाँ। आपने नोट्स नहीं बनाए इन सब के? हाँ, उसमें क्या, हम्म एक मिनट। हाँ भाई, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, आपने नोट्स नहीं बनाए इन सब के? इन सब के ऐसे हम लोग जो कर रहे हैं उसके ना। हम्म हाँ, उसके बनाया मैंने नोट, लाइक इतने अच्छे से नहीं, लेकिन मेरे पास रोज जो मैं लिखता हूँ वो है। हाँ, नहीं सही है, होना हाँ। चाहिए ऐसे। जैसे अभी के डांस वगैरह, क्योंकि रिवीजन कब बहुत बार करनी पड़ेगी तभी जाके याद रहेगा, या तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो नोट्स तो होने ही चाहिए। एग्जैक्टली। हम्म। तो सही है, फिर हमने तीन चीज़ तो देख ली। हम्म, अब आपको करना है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दूंगा। हम्म। मैं क्वेश्चन देख लूँ। तो मैं यहाँ सर्च ही कर लेता हूँ, मिल जाएगा मेरे ख्याल से। मैंने देखे तो थे, एक सेकंड, यहीं पे होगा। अच्छा नहीं, ये दूसरा अकाउंट। पहले मैंने इसकी नोट बनाई, केडेंस हमने अभी नहीं करा, राइट? केडेंस हमने, नहीं, के डांस तो हो गया। हाँ। के डांस हाँ हो गया। तो केडेंस क्यों भूल रहा हूँ तो? वही आप रिवाइज करना ज़्यादा केडेंस पड़ेगा। और स्लाइडिंग विंडो ये दोनों सेम ही है, स्लाइड केडेंस और स्लाइडिंग विंडो। नहीं नहीं, सेम तो नहीं है, पर थोड़ा हद तक सेम बोल सकते हैं, पर स्लाइडिंग विंडो पूरा अलग कंसेप्ट है। अच्छा, लेकिन हमने वो केडेंस नाम से में भी डिस्कस नहीं किया था इसलिए। नहीं, कर लिया पूरा। के डांस और क्यूमुलेटिव सम दोनों करें अच्छी तरह। हाँ, क्यूमुलेटिव सम्स तो करा था, लाइक देख तब, लूँगा वापस नोट्स हाँ में। तभी करा था। हम्म। तो ये हमारा है चेक इफ एरेज अच्छा, इसमें ट्राई करने का है कहीं, देखता हूँ। ट्राई का तो नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन ये वाला है। ये अब आपको क्वेश्चन करना हम्म। एक मिनट। है।
बस इसका आइडिया देख लो कि लॉजिक देख लो कैसे होगा। अच्छा, ये दो एरे ऐड दिए हैं, तो ये करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, बोलूँ मैं? हम्म मैं क्या करूँगा इसमें, मैं एक नया एरे डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, हम्म इसको 0 से पहले से करूँगा। ये दोनों, जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों नंबर ऑफ एरर सेम होंगे, राइट? हाँ वो सही नंबर में। ऑफ एरर, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं कोई नया एरे डिक्लेयर करूँगा जिसको मैं 0 0 ले लूँगा, सेम एलिमेंट एंड सेम एंड ले लूँगा। है हम्म ना? फिर मैं पहले की लूप में घुमाऊंगा एरे को, पहले एरे 1 को घुमाऊंगा लूप। ठीक है, हम्म और जहाँ भी मुझे ये मिलेगा कोई भी एलिमेंट, उसको मैं प्लस प्लस कर दूँगा। हम्म राइट, टू है तो टू को मैं एलिमेंट करता हूँ, एक बढ़ा दूंगा काउंट। है ना? तो ऐसे मैं पूरे में लूप घुमा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ टू कितने, 1 कितने, 3 कितने, 5 कितने, जो भी। राइट, हम्म फिर दूसरे एरे में जाऊंगा, तो फिर मैं माइनस माइनस करता जाऊँगा। हम्म है ना? तो माइनस माइनस में करते गया। ठीक है, फिर अपना जो एरे था हम्म उसमें मैं देखूंगा कि अगर वो 0 0 है तो हम्म है परम्यूटेशन, अगर 0 0 नहीं है, कोई भी कहीं भी कुछ और आता है अदर देन 0, हम्म तो नो बोलूँगा। सही तो है वैसे, थोड़ा थोड़ा मतलब काम तो कर जाएगा पूरा। हम्म, सही है, हाँ बोल लो। ओके। तो अब यही आपका एक होमवर्क है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, हम्म, प्लस एक और क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। हम्म, मैं देखूं कहाँ गया वो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एरे दिया है, हम्म, अब बस इस एरे से आपको ये पता लगाना है कि हर एक वैल्यू इस एरे के अंदर जो भी है वो कितनी बार आ रही है। तो इसको अगर मैं कहूँ काउंट ऑफ ईच वैल्यू, एग्जाम्पल अगर हमें दिया है 3 4 4 1 9 2 3, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आना चाहिए कि मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता अभी। तो 3 हमारा 2 बार है, 4 हमारा 2 बार है, 1 हमारा 1 बार है, 9 1 बार है, 2 भी 1 बार है। अच्छा, हम्म, मतलब इन, ओके, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, राइट? हाँ तो कोई कहीं कैसे भी प्रिंट करा सकते ओके, हो। ओके, तो कोई भी एरे आ गया, हम्म राइट, हमें रिटर्न करना है काउंट ऑफ ईच वैल्यू। हम्म। और ये हो जाए, जो कि हो जाएगा, मतलब एक बार आइडिया पता लग गया था। देन नेक्स्ट इसी में क्या करना है, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कराना है। सॉर्टेड प्रिंट, सॉर्टेड प्रिंट से मतलब यही, पहले आना चाहिए, फिर हाँ पहले वन, इनका दो, फिर 1 2 3 4 ऐसे। हम्म हम्म, 3 है 2 बार, 4 है 2 बार, 9 है 1 बार, ऐसे। ओके, ओके। तो पहला हमारा हो गया वो वाला क्वेश्चन, एरे का परम्यूटेशन, ये वाला। इसको भी मैं अगर लिख पाऊँ, हाँ तो पहला ये वाला हो गया क्वेश्चन। हम्म, बाकी दूसरा क्वेश्चन ये रहा जो अभी हमने देखा, ये सेकंड, ये पहला। हम्म, ये दो क्वेश्चन करने हैं और यही इसका 2.1 पार्ट है दूसरे वाले का।
बस ये फिर दो अब आपके होमवर्क है। और अब तो क्लासेस थोड़ी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि बेसिक्स हाँ में ये था कि वो चीज़ें समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और होता भी है कि समझ आए ना आए, क्योंकि पहली बार कंसेप्ट जा रहा होता है। अब ऐसे है कि हमने बेसिक्स देख लिया, अब आपको क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा, मैं बस जो एल्गोरिदम या एकदम रूट चीज़ है वो ही समझाऊंगा, बाकी तो आइडिया ओके। नए नए पता लगेंगे अब बीच बीच में। तो अब आपको यस क्वेश्चन करने की फ्रीक्वेंसी तेज़ करनी है। ओके। हाँ हाँ बस फिर आज तो इतना ही। यस। और ग्राफ भी होती है ये, इसमें हम लोग थोड़ा थियरी समझेंगे फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ना आगे जाकर। थ्योरी भी देख लेंगे, पर मेन हम ऐसे समझेंगे कि हमें यूज़ कैसे हो रहा है पूरा विजुअलाइज हो पाए, हाँ अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी देख के भी कन्फ्यूज ही हो जाएंगे। राइट राइट राइट। तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी देखेंगे, जैसे अभी कुछ टाइम बाद वेक्टर देखेंगे, तो वेक्टर एक बार खुद इम्प्लीमेंट भी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूरा तो लेवल में नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा तो करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे होता है। तो ऐसे सब चीज़ थोड़ी थोड़ी देखेंगे। ठीक है। ओके फिर। आज तो चलो इतना। फिर, ओके। थैंक यू। ओके।